बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये भी आप कह सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त कहावत जो इस अबू फजल के ऊपर लागू होती है। इसके अलावा ये भी एक कहावत बहुत अच्छे से इस पे लागू होती है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। और हर टेररिस्ट का अंत इसी तरह से होता है, बुरे कर्मों का नतीजा। क्या हो गया ऐसा मैडम? देखिए, हाफिज सईद को कौन नहीं जानता। लश्कर ए तैयबा का ये हेड जिसने मुंबई अटैक में अपना पूरा पूरा रोल निभाया था। ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ 26/11 मुंबई अटैक। आइए इस लेक्चर के अंदर जानते हैं कि उसका राइट हैंड, उसका एकदम क्लोज करीबी, इसका नाम था अबू कतल। उसे सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार दिया गया है किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा। चलिए पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। हर तरफ आप देख सकते हैं कि लश्कर ए तैयबा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अबू कतल किल्ड इन पाकिस्तान। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में इसका नाम था। आप ये चीज समझिए, इसको किसी ने मार दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो लश्कर ए तैयबा का नाम आ रहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम आपको सबसे पहले बता दें शुरू से शुरू कि लश्कर ए तैयबा एक्चुअली में है क्या। देखिए, लश्कर ए तैयबा का मतलब हो गया आर्मी ऑफ द गुड। इनके हिसाब से ठीक है, आर्मी ऑफ राइट, ये मतलब सही बात की है सब लोग हैं। आर्मी ऑफ प्योर, मतलब इस तरीके का इन्होंने, इनका ये नाम रखने का मतलब यही होता है हर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, सो दैट कि ऐसे रिप्रेजेंट करें अपने साथ, जब लोगों को ऐड करें कि तुम एक हक के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारी लड़ाई है अपने एक ऐसे करने के लिए कि भाई इससे तुमको ऊपर वाला ध्यान रखेगा, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये वो। अपना नहीं मरते हैं, लेकिन ये माइंड वॉश करने के लिए इस तरह के ही नाम रखते हैं। ठीक है, ये एक पाकिस्तानी इस्लामिस्ट सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप है। जिहादिस्ट का मतलब होता है बेसिकली जो आर्म स्ट्रगल पे मतलब बिलीव करते हैं कि हम हथियार उठाएंगे, हमें सीधे उंगली से हमें सामान नहीं मिलेगा, तो हम हथियार उठाएंगे, मारे पीटेंगे, तभी हमारा काम हो पाएगा। ठीक है ना। और ये भी मानते हैं कि ये पाकिस्तान का जो जिहादिस्ट ग्रुप है वो वहां का सबसे ज्यादा पावरफुल जिहादिस्ट ग्रुप है। ठीक है, और ये फेमस पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा है। आपने भी कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था, मतलब शुरू में आया 1985-6 में, तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि हम वही पाकिस्तान को, कश्मीर को जो है अपने पाकिस्तान में जो है, देखिए हिंदुस्तानी के मुंह से भी निकलता है कि पाकिस्तान को हम कश्मीर के अंदर ले लेंगे, लेकिन क्या कि इनका ये उद्देश्य था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान में पूरा पूरा जो है वो ले लेंगे। अब यहाँ पे बात ये है कि आज तक दुनिया चांद पे चली गई, सब कुछ हो गया, इनको कश्मीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा लगता है कि इनके यहाँ पानी नहीं है, इनके यहाँ कुछ है नहीं, बल्कि आधा इनके पास है तब भी इनको लगता है कुछ है ही नहीं। और बर्फ बर्फ चाहिए तो बस जो है बर्फ के लिए पगला रहे। बहरहाल चलो, इसका मेन मोटिव मैंने आपको बताया कि पूरे कश्मीर को हम पाना चाहते हैं, पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। और पहली बार इनकी हरकतें 1992-3 में कश्मीर के अंदर हलचल इनके द्वारा देखने को मिली है। अब बात आती है और चीजों के बारे में। इनका ताल्लुकात यहाँ पे उसामा बिन लादेन से भी रहा है, उसने भी इनकी फंडिंग करी है। ठीक है ना। किस समय? ड्यूरिंग द सोवियत अफगान वॉर के टाइम की बात है। इसे बहुत सारे देशों ने यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे घोषित कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो लश्कर ए तैयबा के बारे में आप जान गए। अब हम इस, ये जो दाढ़ी वाला आदमी है, एक सेकेंड, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो आदमी है ये है हाफिज सईद। यही मास्टरमाइंड रहा है मुंबई के अंदर अटैक्स का। कई सारे बार अटैक का कारण बना ये, चाहे वो हम 6 की बात करें, चाहे 10 की बात करें, चाहे 8 की बात करें, कई बार ये अटैक का वहां पे कारण बना। अब आते हैं बात इस पे जो व्यक्ति मारा गया है, जो पीछे आप देख सकते हो इसकी शक्ल यहाँ पे, अबू कतल की। तो अबू कतल कौन था? राइट हैंड था उसका। और यहाँ पे समझिए कि इसने मेन किस बात में इसको यहाँ पे रखा जाता है कि इसने सबसे बड़ा अटैक क्या किया था। इसको राजौरी अटैक के लिए बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। राजौरी अटैक 1/2024 में आपने देखा था, रियासी बस अटैक हुआ था जिसके अंदर पिलग्रिम्स जो थे, जो दर्शनार्थी थे, वो सब मर गए थे। पूरी बस थी जो है वो गिरा गिर गई थी खाई में, वहां अंदर फायरिंग हो गई थी। तो ये यहाँ पे एक ये बात हो गई। राजौरी के अंदर भी जब इसने अटैक करवाया था तो वहां पे 7 लोग इंक्लूडिंग 2 बच्चे थे उसके अंदर, वो मरे। बल्कि राजौरी के अंदर बहुत ही दहशत का माहौल हो गया था कि अचानक ये सब चीजें हो कहां से गई हैं, है ना। उसके बाद इसने 1-2 नहीं करीब 9 अटैक
पिलग्रिम्स पे रियासी के अंदर करे हैं, है ना? 9 अटैक, सोचिए वहाँ के लोगों पे कितना ही ज़्यादा। और मोस्टली इस ग्रुप का जो अटैक होता है वो हिंदूज और सिख के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है? कई सारे मल्टीपल अटैक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हुए हैं उसका कारण यही है। बल्कि एनआईए दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको चार्ज भी किया है 2023 के रजौरी अटैक के अंदर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका यहाँ पे जो है वो नाम भी है अबू कत्ल का। ठीक है? थोड़ा सा और डिटेल समझिए। अबू कत्ल का पूरा नाम है जिया उल रहमान। ये क्या कैसे मारा गया पहले समझिए। ये ऐसे ही क्या टहल रहा था, टहलता फिरता, कि भाई देखो इसके साथ सिक्योरिटी तो थी ही थी लश्कर ए तैयबा वाली, लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो भाई 49 इयर्स के रहा होगा लगभग लगभग। और यहाँ पे इसके पास जो सिक्योरिटी थी उसके साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी भी इसको प्रोटेक्ट करती थी। पाकिस्तान की आर्मी के ड्रेस में एकदम प्रोटेक्ट करती होगी इसको, मतलब कोई बेखौफ है, डर ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ड्रेस में नहीं प्रोटेक्ट करती थी इसको, सिविलियन ड्रेस में इसको प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन तब भी क्या हुआ कि झेलम जो नदी है उसके आसपास एक एरिया है, उसी की होटल के आसपास एक कुछ पड़ा था, उसके पास करीब 7 बजे जब अननोन अटैकर्स, आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े अननोन अटैकर्स आके पाकिस्तान में ही मारे दे रहे हैं, खुद ही तुम जो है पैदा करा है तुमने उन लोगों को। यार ये तो कोई अच्छा ही आदमी होगा, है ना? सैल्यूट है इसको, जिसने जो है वो अननोन अटैकर्स ने क्या करा, 7 बजे के अराउंड आए और ओपन फायरिंग करना शुरू कर दी। अब कहते हैं कि करीब 15 से 20 राउंड फायर करे गए हैं। इसमें अबू कत्ल जो है मर गया, उसके साथ उसका एक सिक्योरिटी गार्ड मर गया और एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड क्रिटिकली इंजर्ड है। अच्छा, इस बीच में बहुत सारी खबरें और भी थी, अब वो पुष्टि उस बात की तो हुई नहीं है कि हाफिज सईद भी साथ में था, उसको भी काफी चोट आई है। अब ये तो पता नहीं, है ना? ठीक है। अब देखिए इन लोगों ने जब उस समय शुरुआत करी होंगी चीज़ों की, तो उस समय अबू कत्ल और साजिद जट, ये तो पाकिस्तान के ही लोग थे, है ना? इसमें 3 लोगों का बड़ा मेजर रोल रहा है। इसमें कासिम नाम का एक व्यक्ति, वो बाहर से आया था, 2002 में उसने ग्रुप के अंदर जॉइन किया था लश्कर-ए-तैयबा को। इन्वेस्टिगेशंस में ये भी पता चलता है कि ये तीनों लोग मिलके ही मेन काम करते थे। हाथ रखा हुआ था इसमें हाफिज सईद ने, और बहुत सारे लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट को पाकिस्तान से यहाँ पे प्रोवाइड करना अच्छे से और टारगेट करना सिविलियंस को इनका काम था। खासकर वहां पे भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बुरी तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना इनका काम था। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बात है। अच्छा, 3 चार्जशीट यहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडल्स के लिए जो है वो आइडेंटिफाई करी गई हैं। अबू कत्ल के लिए सैफुल्लाह अलियास और साजिद जट, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे नाम उसके अंदर और भी हैं। जब लश्कर-ए-तैयबा बना था तो जो है उस समय बहुत सारे लोग आए थे। देखिए फिलहाल बुरे को तो यहाँ पे अच्छी खबर है कि जानना पड़ता है इसी तरीके से, और जो भी इस कदम पे चलेगा वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर ना ज़रूर इस चीज़ को तो झेलेगा ही झेलेगा। बहरहाल आप मत झेलिए, क्योंकि आपको चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं लेकर आई हूँ सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या हो बरसात। साथियों, इसके अंदर आप होली का ऑफर चल रहा है 3 दिनों तक के लिए, आपको और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करा गया, इसमें 50 रुपीज़ में सिर्फ 50% ऑफ है, सिर्फ इसे 50 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करने के लिए मुझे इसके रिगार्डिंग 9919785532 ऑन व्हाट्सएप और @सिर्फ IS सेल्स और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे देख सकते हैं, बाकी इंस्टा, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे आप पीडीएफ एंड ऑल के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथियों, आप मेरे जॉइन मेंबरशिप कर सकते हैं और मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।